All right, fresh weekend, new year, and a brand new show. Thank you for doing this on Radio City, and this is Dr. Jay Madan Show. आपका बहुत बहुत स्वागत है. And the show is all yours now. Thank you so much. Very kind of you, क्योंकि नया साल है, and we as human beings are full of hope. एंड इस होप को फेथ में बदलने का काम हम जैसे लोगों का या बाकी कंसल्टेंट्स का होता है, बी डॉक्टर्स, लॉयर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, स्पिरिचुअल मेंटर्स, यू नो, आई फिट इन टू ऑल द रेल्म्स. तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे की उम्मीद रखते हैं, इसका भरोसा दिलाना और फिर उसका मार्गदर्शन देना इज़ द ऑनेस्ट जॉब दैट वी आर सपोज टू डू, है ना. बिकॉज इस शब्द ज्योतिष का शब्द का मतलब ही है प्रकाशवान होना, टू बी फुल ऑफ लाइट, एंड लाइट गिव्स यू क्लैरिटी. तो क्लैरिटी देते हैं आपके लिसनर्स को ऑफ डिफरेंट ज़ोडिएक्स की क्या रहेगा आपके लिए आने वाला साल. सो सबसे पहले कन्फ्यूजन होता है कि मतलब मैं सन साइन को मानूं कि मून साइन को मानूं, मतलब मुझे देखना क्या है. फिर मैं न्यूमरोलॉजी को सुनूं कि मैं एस्ट्रोलॉजी के सन साइन को सुनूं, मुझे क्या करना है. तो सन साइन इज़ अ ज़ोडिएक सिस्टम विच ऑफ कोर्स हम लोग भी मानते हैं, क्योंकि सूर्य की राशि होती है, हमारे मंथ्स के नाम उसी पे डिटरमाइंड होते हैं, उसी पर रखे गए थे. पर जिसको हम पढ़ते हैं कि यू नो मेन आर फ्रॉम मार्स, वीनस आर फ्रॉम वीनस, यू नो, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है या जो कॉन्सेप्ट है कि एरीज किससे बनती है, ये सन साइन बेस्ड ज़ोडिएक है. जैसे सन अब जब 14 जनवरी को इस साल का मकर राशि में होंगे, यानी कि कैप्रिकॉर्न में होंगे, तो उसको हम इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं दैट दिस इज कैप्रिकॉर्न्स या मकर संक्रांति है. तो हम सन के मूवमेंट के हिसाब से सैजिटेरियस, स्कॉर्पियोस, कैप्रिकॉर्न डिसाइड करते हैं, विच इज़ 1 मंथ की मूवमेंट, विच इज़ योर सन साइन, विच इज़ करेक्ट. लेकिन जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हम मून साइन पर बात करते हैं. मून क्योंकि विद इन 2.5 डेज के उस पर वो मूव करता है एक राशि से दूसरी राशि में, तो हम उसको और प्रिसाइज मानते हैं. हम आपके इमोशनल सेल्फ, आपके सबकॉन्शियस माइंड से उसको कनेक्ट करते हैं, विच इज़ मच मोर डिटेल्ड एंड मच मोर क्विकर एंड फास्टर वे टू अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन माइंड एंड द पैटर्न ऑफ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू. तो अब जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें आप अपनी मून साइन को मानिएगा और आपको नहीं पता आपकी राशि कौन सी है. थैंक्स टू द AI जनरेशन नाउ वी आर इनटू, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप AI को दे दे, वो आपको आपका मून साइन बता देगा. एज सिंपल एज दैट. आप अपने लोकल एस्ट्रोलॉजर से भी पूछ सकते हैं. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी ऐप in which one of them is mine also, एस्ट्रोकर्मा. आप उस पर जाकर भी अपना मून साइन पूछ सकते हैं और डिटेल में अपना हॉरोस्कोप पूछ सकते हैं. द ईजियर वे इज कि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं है तो क्या करेंगे, और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी गलत है, तो पहले तो ऐसे ही लिखते थे पीपल इन 40s, 50s, 60s की, कुछ भी लिख दिया, साल का नहीं पता. आपके नाम का जो पहला अल्फ़ाबेट है, आप उसके हिसाब से अपना मून साइन निकाल सकते हैं कि मेरी राशि कौन सी है, जिसको नाम राशि बोलते हैं. अगेन टेक हेल्प फ्रॉम गूगल, टेक इट आउट फ्रॉम यू, फॉर योर पेरेंट्स, फॉर एवरीबडी. वो भी काम करेगी, जस्ट टू गिव द नैरेटिव ऑफ इट. आप काम की बात करते हैं. I have done a lot of astrology shows. मुझे नहीं पता कि मैंने लास्ट इतने सिंपल तरीके से ये चीज़ समझी कब थी. And I'm not saying it because you're here. It's the first time मैं साइंस में भी जा रही हूँ and I'm loving it. So all right, moving on to the zodiacs then. Yeah, because ये वहम नहीं है, ये क्लैरिटी की बात है और आपको पता ही नहीं कि करना क्या है, तो फिर हम बात क्यों कर रहे हैं. And it has to be applicable from a 90-year-old to a newborn. क्योंकि 90 के बाद तो मैं बोनस मानती हूँ, उसमें कुछ ना देखें, सिर्फ प्रार्थना करें. बट उससे पहले मतलब ग्रैटिट्यूड एंड एम्बिशन शुड गो हैंड इन हैंड, एंड दिस इज वेयर वी शुड बी. सबसे पहले एरीज की बात करते हैं, क्योंकि 2026 आपका साल है. मैंने ऐसे आपका साल है, सबका साल है, बट क्योंकि आप एरीज हैं और ये सूर्य की राशि है जहाँ पे सूर्यदेव उच्च के होते हैं, तो आपको कहीं कहीं पर इसके प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स भी मिलेंगे. जैसे आपके करियर में, आपके वर्क एरिया में आपको फैबुलस मिलेंगे, सीनियर अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से, एंटरप्रेन्योरशिप में जहाँ पे धाकड़ रहने की बात है वहाँ आप बढ़िया काम करेंगे. आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत अच्छी फ्लरिश करेगी, यू आर गोइंग टू ग्रो. ऑफिस पॉलिटिक्स के चक्कर में अगर आप फंस गए तो आप थोड़ा लो फील कर सकते हैं. सो जस्ट बी वेरी वाइज एंड वेरी केयरफुल अबाउट इट. फाइनेंस की अगर हम बात करें तो जून के बाद अलग अलग एरिया से, अलग अलग सोर्सेज से आपको पैसे आने के चांसेस हैं. प्रॉपर्टी और लैंड इन्वेस्टमेंट्स भी आपके लिए अच्छा फ़ायदेमंद चीज़ देगी. रिलेशनशिप एरिया की बात करूं तो एक आप किसी के थ्रू मैग्नेटिक अट्रैक्शन पुल कर सकते हैं. शादीशुदा लोगों को मेरा सजेशन है कि ये बातें सुने, इस पर अमल ना करें, क्योंकि आप अपनी लाइफ को डिजास्टर में डालेंगे. और अगर किसी के टूवर्ड्स अट्रैक्शन पुल करती है और आप अफोर्ड कर सकते हैं अट्रैक्शन इन व्हाटएवर सर्कमस्टेंसेस यू आर, विद अ कंप्लीट कंडीशनल स्टेटस दैट आई वुड लाइक टू से,
ईगो के कारण आपके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। सो किसी भी रिश्ते में हो, ईगो को कंट्रोल में रखें, क्योंकि सूर्य की वैसे ईगो बहुत स्ट्रांग होती है ना। इसको सिंपल भाषा में समझे तो एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम में, हमारी गैलेक्सी में सन यहाँ है, सारे प्लैनेट आसपास घूम रहे हैं, तो सन वाला आदमी कहते हैं मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, तुमको काम है तुम आ जाओ, मैं यही हूँ। तो वैसा ना करें, रिश्तों में ये चलता नहीं है। हेल्थ की अगर हम बात करें तो आपको बीपी और एसिडिटी 2 एरियाज में ख्याल रखने की जरूरत है। जहाँ बाकी बीमारियां हैं, कृपा करके उसकी दवाई लेते रहें। आई हैव अ स्मॉल रेमेडी फॉर यू। आप सूरज को रोज कॉपर के लोटे में जल दें। अब आप कहें मेरे घर से तो सूरज दिखता नहीं, उग तो रहा है, दिखता है या नहीं दिखता है, तो बैल्कनी या जो भी कुछ एरिया है उसमें ईस्ट की तरफ चेहरा करें, जल दें, और प्लीज जल से जमीन पे वेस्टेज ना करें, पौधे में गिरे, सो दैट वी टॉक अबाउट ग्रोथ एंड रिवाइवल ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव। आइए अब हम टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि पर बात करते हैं। सो सबसे पहले करियर और बिजनेस की मैं बात करना चाहूंगी। थोड़ा स्लो है बट पावरफुल है, आपके सिंबल की तरह है ये साल। प्रॉपर्टीज में, इंटीरियर्स में, लग्जरी में, हॉस्पिटैलिटी में, और जो लोग फैमिली के साथ काम करते हैं इनके लिए बहुत अच्छा वक्त है आफ्टर अप्रैल। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो सेविंग्स को ग्रो करें, क्योंकि इस साल पैसा बचाना है, कमाने से ज्यादा बचाने पे ध्यान दें। और लैंड और गोल्ड 2 एरियाज में आपको बेनिफिट होगा। वैसे गोल्ड सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा, राशि के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो आपके घर में शांति का थोड़ा माहौल रहेगा, आपको अच्छा लगेगा, और पेरेंट्स के साथ आपका बॉन्ड और स्ट्रांग होगा, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट आई गेट आउट ऑफ इट फ्रॉम यू। अपने पेरेंट्स के साथ समय आप बिताएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। थायराइड के रिलेटेड आप ध्यान दीजिएगा, रेगुलर टेस्ट कराते रहिएगा। आपको करना क्या है, आपको गौ माता की सेवा करनी है। आपको जैगरी, गुड़ और रोटी रेगुलरली आपको काऊ को देनी चाहिए। अगर कोई स्पेसिफिक दिन चाहिए तो संडे के दिन कीजिए। अगर अब हम मिथुन राशि की बात करें यानी कि जेमिनाइज की बात करें, तो सबसे पहले आपकी बिजनेस और करियर की हम बात करते हैं। आपकी किस एरिया में जो लोग हैं जिनके लिए ये साल बड़ा फेवरेबल रहेगा, तो जो लोग सीनियर अथॉरिटी में हैं, जो लोग पीआर में हैं, जो लोग डिजिटल राइटिंग में हैं, जो लोग टीचिंग में हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का काम करते हैं, बेसिकली कम्युनिकेशन रिलेटेड काम में अगर आप लोग हैं तो बहुत अच्छा साल जाने वाला है। योर कम्युनिकेशन इज गोइंग टू गिव यू गुड फेम एंड गुड ग्रोथ। जो लोग इसमें नहीं हैं तो वो इशारा समझिए, कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो हस्लिंग से आपको गेन होगा, तो अपने जद्दोजहद को बनाए रखें। ऑनलाइन रिलेटेड जो लोग हैं इस तरीके के वेंचर्स में इन्वेस्ट करने पर भी आपको फ़ायदा होगा। सो लुक एट द स्टॉक मार्केट इनटू दैट एरिया। सेकेंडली अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो आप इस साल जहाँ जहाँ ट्रैवल करेंगे वहाँ वहाँ आपके नेटवर्किंग, फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप बेटर होंगे। तो सिंगल लोगों के लिए बहुत अच्छा एक छोटा सा साइन है कि जब आप ट्रैवल करें तो किताब ना पढ़ें, लोगों को पढ़ें। हेल्थ की अगर हम बात करें तो आपको अपने नर्वस सिस्टम का ध्यान रखना है और अपने थ्रोट का ध्यान रखना है, पर जितना आप बोलते हैं गला तो आपका खराब रहेगा ही। अगर इसके लिए हम रेमेडी की बात करें तो आप अपने गोल्स को लिखिए ग्रीन इंक पेन से सनराइज के समय 3 मिनट के लिए कम से कम। अगर आप सुबह उठते ही नहीं हैं तो फिर आप 200 वॉट के बल्ब के नीचे करें, विच इज़ अ बैड सजेशन, बट जल्दी उठना शुरू करें, दैट्स द पॉइंट। अब हम कैंसर साइन की बात करेंगे। इनके करियर की सबसे पहले बात करते हैं। ये आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। फैमिली बिजनेस में जो लोग हैं आपके लिए ये साल अच्छी इन्वेस्टमेंट्स, अच्छी ग्रोथ भरा रहेगा। सो पुट योर अटेंशन देयर, जो लोग फैमिली बिजनेस में हैं, और जो नहीं है उनके फैमिली का बिजनेस है थोड़ा सा घुस जाओ इस साल उसके अंदर। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो गोल्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट आपके लिए फेवरेबल एरियाज रहेंगे टू इन्वेस्ट ऑल्सो, एंड इफ यू आर इन दिस एरिया तो पैसे आप बनाएंगे ही। रिलेशनशिप की बात करें तो अगस्त के बाद अगर कोई फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो वो रिजॉल्व होंगी, एंड सिमिलरली अप्लाइज टू योर लव लाइफ ऑल्सो। पर मैं ऐसा समझती हूँ कि कम्युनिकेशन से 3 घंटे में इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। तो अगस्त तक जहाँ आप क्लोज रिलेशनशिप में, वेट ना करें कि 8 महीने बाद बात करेंगे, ऐसा ना करें, टॉक एंड रिजॉल्व। हेल्थ की अगर हम बात करें तो ब्लड शुगर एंड हाइड्रेशन लेवल्स में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बेसिकली गर्मी के मौसम में आप लू में बाहर जाएं तो पानी की बोतल साथ लेके जाएं। रेमेडी की अगर हम बात करें तो आपको राइस एंड वीट डोनेट करना है ऑन संडेज़। तो आप देखते हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्ट्रीट पर आपको फैमिलीज़ दिखेंगी, तो ज्ञान के बदले आप अनाज बांटें प्लीज़। लियोस की अगर हम बात करें, वेल द किंग रिटर्न्स की अगर हम बात करें, हम करियर की बात करें तो डेस्टिनी आपके साथ है पूरी तरीके से। फेम, अवार्ड्स,
प्रमोशंस, लीडरशिप, मुझे लग रहा है मैं ही लियो क्यों नहीं थी हर साल मुझे लगता है ये राशि मेरी क्यों नहीं थी, तो मुझे 12 साल में 12 बार पैदा होना पड़ेगा, बट दिस इज़ वेयर वी आर। फैबुलस ईयर, लीडरशिप रोल्स में आप अच्छा काम करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप में है, इट्स गोइंग टू बी अ फैबुलस ईयर। अगर आप बड़े आदमी हैं, आप अपनी कंपनी को पब्लिक ले जाना चाहते हैं, इट्स अ फैबुलस ईयर फॉर यू, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो आप अपनी ईगो से डिसीजन ना लें, किसी समझदार सलाहकार से रेगुलर बात करते रहें, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स देखते रहें फॉर इन्वेस्टमेंट्स। ओवरऑल आपका समय अच्छा है, पर बेवकूफ़ी ना करें, समझदारी से चलें, इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और रिलेशनशिप की बात करें तो इस बार एक से ज़्यादा लोग आपसे चार्म होंगे, सो मैरिड लोग ध्यान रखें, अनमैरिड लोग खुल के खेलें। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो वाइटैलिटी बहुत अच्छी है, सिर्फ मीठे से थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि एक्साइटमेंट में हम कुछ भी खाते हैं, तो वैसा ना करें। रेमेडी ये है कि आप एक 12-मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, और अगर पैसे नहीं हैं तो 12-मुखी रुद्राक्ष की फ़ोटो साथ में रख लीजिए, बिकॉज किस्मत तो सबके लिए है, खरीदने वाले के लिए भी और ना खरीदने वाले के लिए भी। वर्गों की अगर हम बात करें तो इनकी करियर की सबसे पहले बात करते हैं, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर फॉर यू। और टॉक्सिक जॉब्स को छोड़कर आप अपने सोल से अलाइंड काम पर जाएंगे, पर मैं लोगों को हमेशा सलाह देती हूँ कि पहले दूसरा ऑप्शन ढूंढें, फिर पहले को छोड़ें। ऐसा मैं रिलेशनशिप में भी बोलती हूँ, काम में भी बोलती हूँ, और हर एरिया पे बोलती हूँ कि नदी के बीच में कूद के ना ढूंढें कि आप कौन बचाने आ रहा है, पहले नाव ढूंढ लें, फिर छलांग लगा लें। और मैं तो कहूँगी पहले उस नाव को पास लाकर छलांग लगाए, फिर ये तो छूट ही जाएगी। I live with this, less with this, rest is up to you। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो अपने खर्चों को आप हीलिंग में, ट्रैवल में और लर्निंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और दिस इज़ अ टाइम जहाँ पर आपको खर्चा भी करना चाहिए। मतलब बेसिकली आपको हीलिंग वाले जो वेलनेस वाले ट्रिप्स हैं वो ज़्यादा करने चाहिए। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो ओल्ड बैगेजेस को हील करने का ये मौका है, सो स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ। एज आई सेड, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर फॉर यू। हेल्थ की अगर हम बात करें तो नींद ना आना और एंग्जाइटी, ये 2 बीमारियां नहीं हैं, ये सोच है, पर इस पर आप काम करें। इस साल इस पर आपको विजय ज़रूर मिलेगी इफ़ यू वर्क ऑन द रूट कॉज ऑफ इट। रेमेडी भी है मेरे पास आपके लिए, वो ये कि आप सनराइज मेडिटेशन डेली करें। बेसिकली समझने की बात यह है कि सूर्य का साल है और हम उगते सूरज को सलाम करते हैं। कहावत सुनी है ना आपने, तो मतलब 12 बजे भी सूरज की पूजा नहीं होती, 10 बजे भी सूरज की पूजा नहीं होती, 2 बजे भी सूरज की पूजा नहीं होती। उगते सूरज को 12 महीने 365 दिन सलाम है। सो इफ़ यू गेट अप इन द मॉर्निंग इज़ वेयर यू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ दिस ईयर। इट्स अ ईयर ऑफ न्यू बिगिनिंग्स प्लीज। लिब्रा की बात करते हैं, यानी कि तुला राशि की। अगर मैं करियर और बिजनेस में बात करूं तो पार्टनरशिप्स में डेप्थ आएगी और जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होंगे, शर्तियाँ आप बात करें। और अगर आप कोई सोलो चीज़ शुरू करना चाहते हैं, कोई नया वेंचर अपने आप शुरू करना चाहते हैं, तो वेंचर्स के लिए ये साल आपकी करियर के लिए अच्छा रहेगा। अगर जॉब में भी है तो कुछ साथ में फ्रीलांसिंग वगैरह ज़रूर शुरू करने का सोच सकते हैं। आपके फाइनेंसेस में सितंबर तक फ्लक्चुएशंस आएंगी, तो अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट ना करें, लिक्विडिटी इंटैक्ट रखें। रिलेशनशिप की बात करें तो मैंने एक पॉइंट लिखा है, स्टार के साथ कंडीशंस अपनाए, जहाँ पे मैंने लिखा है कि कर्मा स्पीक्स इन मैरिज। तो आप मतलब ये है कि अगर आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो पकड़े जाएंगे। फ़ोन साफ रखिए, आइडली गड़बड़ मत करिए। दूसरी चीज़, अगर रिलेशनशिप में ईगो इश्यूज़ हैं तो जैसे मैंने एरीज के लिए कहा, आप भी रिजॉल्व कीजिए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बिगड़ जाएगा कि आपके कंट्रोल के बाहर आ जाएगा। एक सॉरी और 1000 सुख, इसको याद रखिए। एक चुप 100 सुख नहीं है, एक सॉरी 1000 सुख है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो किडनीज का आपको खास ख्याल रखना है इस साल, और हार्मोनल बैलेंस पर ध्यान दीजिए। जस्ट डोंट टेक इट ईजी, स्पेशली फॉर यंग गर्ल्स। अगर आपके पीरियड्स के फ्लो में कुछ लेफ्ट राइट सेंटर है, प्लीज़ मीट अ गायनेक एंड गेट राइट एडवाइस ऑन दैट। रेमेडी ये है कि आप अपने आप को शांत और ठंडा रखने के लिए सैंडलवुड पेस्ट लगाइए, बिकॉज हमारे सोच का ये पॉइंट है। दिस इज ऑल्सो पॉइंट फॉर योर थर्ड आई और योर विजन, योर माइंड सेट। तो यहाँ पे ठंडा सैंडलवुड पेस्ट लगाने पर आपका अटेंशन बार बार यहाँ जाता है। यू फील कामर, यू फील बेटर। ट्राई इट आउट, यू विल फील द डिफरेंस योरसेल्फ। चलिए अब हम स्कॉर्पियंस की बात करते हैं, यानी कि वृश्चिक राशि की। तो करियर की बात करते हैं। अथॉरिटी, पीपल हु आर इनटू पॉलिटिक्स, जो कॉर्पोरेट लीडरशिप में है, जो मैनेजमेंट रोल्स में हैं, और जो क्विक प्रमोशन ढूंढ रहे हैं, वेरी गुड ईयर फॉर यू। लोग इस साल आपकी बात ज़्यादा सुनेंगे। आप याद रखिएगा, आपका जो साइन है वो बिच्छू का साइन है। इसमें पीछे से डंक मारते हैं, आप ऐसा मत कीजिएगा। जो आपको हेल्प करे, आपको अपॉर्चुनिटी दे,
प्लीज़ उसको मत काटिएगा। गुड लीडर इज़ समबडी जो आपको ऊपर जाने में भी मदद करे, और अगर नीचे भी उतारना हो तो तमीज़ से उतारे, फेंके नहीं। सो बी द काइंडर सेल्फ। एंड फाइनेंस की अगर हम बात करें तो इस समय आपको अच्छे गेन्स दिख रहे हैं, पर मई के बाद दिख रहे हैं। टिल देन जस्ट बी वेरी वेरी कॉशियस, ओवरली इन्वेस्ट ना करें। आपके लिए डिफेंस सेक्टर इज़ ऑल्सो अ गुड बेट, उस पर नज़र रखिएगा आपके साइन के हिसाब से। रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूं तो आपके जितने बॉन्ड्स हैं उसमें डीपर इमोशनल बॉन्डिंग होगी। आई होप ऐसा हो, आप खुलकर अपनी बात किसी को कह पाएं। हेल्थ की अगर हम बात करें तो लिवर डिटॉक्स का ज़रूरत रहेगी, इसका ये भी इशारा है कि कम पीजिएगा। और रेमेडी की अगर मैं बात करूं तो अपने ऑफिस में, अपने घर के आसपास, अपने फ़ोन पर आप सूर्य यंत्र को ज़रूर लगाइए। दैट इज़ गोइंग टू गिव यू क्लैरिटी एंड बैलेंस बोथ। चलिए अब हम सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि की बात करते हैं। सबसे पहले आपके करियर की बात, तो फॉरेन रिलेटेड चीज़ें, अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप कंसल्टेंसी में हैं, यू विल गेट ग्रेट मेंटोर्स एंड यू योरसेल्फ विल बी अ ग्रेट मेंटोर। इस फील्ड के लिए लोगों के पास कांस्टेंट ग्रोथ और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एज अ होल सैजिटेरियंस के लिए ये साल अच्छा जाएगा। जस्ट कीप योर फोकस अलाइव। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो अगस्त के बाद आपको अपने लक में सडन मूवमेंट दिखेगी। अगर मैं आपको बताऊं आपके रिलेशनशिप का, तो आप इस बार रिलेशनशिप में इस साल स्पिरिचुअल कॉम्पस को चला के देखेंगे। मतलब एक वो जो सोल का कनेक्ट होता है ना, वो आप ढूंढेंगे, और अपने पार्टनर्स में भी आप इसी चीज़ को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। आपको अपने हिप्स का ध्यान रखना है, यानी कि अचानक चोट लग सकती है, बी केयरफुल। एंड लिवर इज ऑल्सो लिटिल वीकर स्पॉट दिस ईयर, सो बी केयरफुल। मतलब तला हुआ ना खाएं आप। रेमेडी की अगर मैं बात करूं, अगर आप हिंदुइज्म में बिलीव करते हैं तो रामचरितमानस थोड़ा भी सुनना आपके लिए फेवरेबल रहेगा। बट इफ दिस इज नॉट अबाउट अ मैटर ऑफ रिलीजन फॉर यू, देन आपको रेगुलरली एक छोटा काम करना चाहिए। वो ये कि आपको सूर्य त्राटक करना चाहिए, यानी कि सनराइज के विदिन 2 आवर्स के अंदर आपको बिना पलक झपकाए सूर्य को देखना चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट हिडन पतंजलि योग सूत्र में भी दिखे हुए हैं। इट इमेंसेस एंड ग्रोज योर पावर टू द पॉइंट विच यू कांट इवन इमेजिन। ट्राई इट आउट एंड सी। आइए कैप्रिकॉर्न्स की बात करते हैं, यानी कि मकर राशि की। तो करियर में आपके लिए थोड़ी सी सावधानी है। एक, आप अपने हिडन एनिमीज को ढूंढिए, उनसे सावधान रहिए, क्योंकि इस साल आपके साथ दुश्मनी खत्म हो जाएगी। सो बी वेरी अपडेटेड अबाउट हु इज गुड फॉर यू, हु इज प्लानिंग गुड फॉर यू, ताकि आप उनसे चुपचाप कट लें और उनकी भी आपसे इच्छा जो है तकलीफ पहुंचाने की खत्म हो जाए। एंड अगर कोई आपको जनरली ज़्यादा तकलीफ पहुंचा रहा है तो आपके साथ इस साल जस्टिस होगा। जिस चीज़ को आप ओवरकम नहीं कर पा रहे थे वो होगी। सो पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स में यू विल गेट अ गेन ओवर। फाइनेंस की बात करें तो आपकी पेमेंट्स इस साल डिलेड दिख रही हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो लोगों पे पैसा ज़्यादा ना छोड़ें, अपना पैसा अपने नाक के नीचे रखें प्लीज़। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो आपकी इमोशनल मैच्योरिटी इस साल डीपन होगी। रिलेशनशिप में एक गहराई, एक मैच्योरिटी आएगी। हेल्थ में आपको अपने नीज एंड जॉइंट केयर का ध्यान रखना है। अगर आप मैराथन वगैरह रन करते हैं तो ख्याल रखिए, ओवर एक्सर्ट मत कीजिए। रेमेडी की अगर हम बात करें, यू हैव टू सर्व एल्डरली पीपल। आइडली आप महीने में एक बार ओल्ड एज होम्स जाएं। अगर आप किसी भी तरीके से तन मन धन इन एनी फॉर्म, यू शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू एल्डरली पीपल इन योर फैमिली, आउटसाइड ऑफ योर फैमिली एज वेल। एक्वेरियंस की अगर हम बात करें, यानी कि कुंभ राशि वालों की, तो करियर की सबसे पहले बात करूंगी। जो लोगों का बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर्स में, यानी कि क्लाइंट्स अगर आपका मेन रेशियो है तो आप प्रोफेशनली फ्लरिश करेंगे। वेयर इट्स अबाउट लॉयर्स, कंसल्टेंट्स, डिजाइनर्स, वेल एस्ट्रोलॉजर्स ऑल्सो। शिट, मेरी कुंभ राशि नहीं है, बट दैट्स ओके। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो जॉइंट वेंचर्स आपको प्रॉफिट देंगे ना। इन्वेस्टमेंट में भी ये छोटे छोटे हिंट है। देखिए, जहां 2 कंपनीज का मर्जर हो रहा है, ध्यान रखिए, आपको फ़ायदा हो सकता है। रिलेशनशिप की बात करूं तो अगर शादी नहीं हुई है तो ये साल बहुत प्रॉमिसिंग है शादी के लिए। शादी हो गई है तो अच्छे से निभा लेना भाई। हेल्थ की बात करें तो हार्ट चक्रा हीलिंग, यानी कि बेसिकली हार्ट और चेस्ट से रिलेटेड एरियाज पर आपको ध्यान देना है। मोस्ट ऑफ योर बॉडीज वुड बी साइकोसोमैटिक, यानी कि आपके सोच से आपको घबराहट, अच्छा बुरा ऐसा महसूस होगा। सो कीप योर हार्ट चक्रा अलाइव। देयर इज अ सिंपल रेमेडी फॉर इट। यू हैव टू टैप ऑन इट। छाती नहीं पीटिए, टैप कीजिए विथ 1 फिंगर, आइडली योर रिंग फिंगर ऑन योर थाइमस ग्लैंड, सेंटर ऑफ योर चेस्ट, एंड कीप सेइंग आई एम फीलिंग बेटर, ऑल इज वेल ऑल्सो वर्क्स। तो वो भी कर सकते हैं। एक और रेमेडी है, आपको रोज क्वार्ट्स अपने बेड या अपने ऑफिस चेयर के आसपास रखना चाहिए। चलिए आखिरी राशि की बात करते हैं, पाइसिस की बात करते हैं। करियर में अगर हम बात करें तो कोर्ट केसेस, डेट्स,
एंड कॉम्पिटिशन, डरिए मत, ये आपके फेवर में रहेगा। तो अगर आप वकील हैं, आप कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं तो भी आपको फ़ायदा होगा। किसी से पैसे लेने हैं तो अच्छा रहेगा। कर्जा मैं इस फेवर में नहीं रहती हूँ, लेकिन बैंकिंग सेक्टर विल हेट मी, बट एनीवेज डेब्ट्स भी उतार पाएंगे आप इस साल। एंड कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ में जो लोग हैं दे विल ऑल्सो डू वेल। शर्तिया मेहनत करनी होगी। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो लोन क्लोजर्स, लोन इंडस्ट्री में भी आपको बेनिफिट हो सकता है, आपको रिलीफ मिलेगा। रिलेशनशिप में इट्स अ गुड ईयर फॉर पीपल हु आर फाइंडिंग लव, इट्स अ गुड ईयर फॉर पीपल हु फाइंड सोलेस ऑल्सो। शनिदेव इस राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूँगी, दैट वो देर कर सकते हैं, अंधेर नहीं कर सकते। So if you are correct, if you are persistent, everything in your emotional and your financial life will actually do very well for you. हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो आपको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। एक छोटा सा रेमेडी है आपके लिए। वेल अगेन इट्स ऑल अबाउट द रिलीजियस बिलीव्स। आप ओम सूर्याय नमः डेली चैंट करें 108 बार। सूर्य की रोशनी में करें, गाड़ी में जाते हुए करें, धूप शरीर पे पड़ते हुए करें तो बहुत फ़ायदा है आपके लिए। एंड आई थिंक सन इज़ अ ब्यूटिफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट विच इज़ अबाउट डिसिप्लिन एंड ब्रिंगिंग क्लैरिटी टू योर लाइफ। इट हैज़ नथिंग टू डू विद रिलीजन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर फिर भी अगर आपको इसमें इनहिबिशंस हैं तो वेल आप ऑरेंज कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहने। So this is my understanding about your zodiacs, and I will pray for well-being and happiness and prosperity, good health for all of you and every one of you. Fantastic. So this is your beginning. Thank you. I think पहला एपिसोड है और मुझे लगता है इसको समरी या एक समराइज करने के लिए एक फाइनल टिप, एक जेनेरिक टिप फॉर एवरीवन जो आप चाहेंगे 2026 में हम सब फॉलो करें। देखिए, हर साल एक मोमेंट लेकर आता है, एक पैटर्न लेकर आता है। लास्ट ईयर हमने देखा कि एक पैटर्न था वेयर एवरीथिंग वाज कमिंग टू, इट्स अ ईयर ऑफ मार्स, जहाँ पे आग और सडन एक्सप्लोजन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। दिस इज़ अ ईयर जहाँ पे न्यू बिगनिंग्स होंगी। ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ जियो पॉलिटिक्स ऑफ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द वर्ल्ड, बट फर्स्ट ईयर थोड़ा ध्यान देने का है, थोड़ा स्ट्रगलपूर्ण है। कीप योर पेशेंस अलाइव। वी एज ह्यूमन बींग्स हैव बीन सर्वाइवर्स, वी आर द फाइटर्स। हम किसी भी सिचुएशन से, किसी भी माहौल में निकलते ही आए हैं और इवॉल्व ही होते आए हैं। तो ऐसा ही इस साल भी होगा। ख़राब चीज़ें ना पढ़ें, अपने दिमाग में ना डालें। Always remain positive, and that is how you become positive and you become magnetic.